हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर एल्केन से किस तरह से हैलाइड बनाया जाना है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। देखा था कि मीथेन से क्लोरीनेशन करते हुए एक चेन रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी जिसमें इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होते थे। बहुत ही आसान सिंपल सा केस था कि किसी भी एल्केन से हमें एक H को हटाना है और वहाँ पे हैलोजन लगाना है। मिनिमम वर्ड्स में ये बात बता रहा हूँ कि किसी भी एल्केन से एक H को हटाना है और वहाँ पे X लगाना है, जस्ट X2 पास करना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलिए कुछ नए एग्जांपल्स के साथ बात शुरू करेंगे आज। ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन एल्केन है इथेन, और मैं इसका क्लोरीनेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने क्लोरीनेशन करने के लिए Cl2 विद सनलाइट पास किया। अब क्या होगा, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में Cl रेडिकल बनाएगा। Cl रेडिकल किसी एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? 6H हैं, 6 के 6 एक जैसे हैं। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है कार्बन, तो उनके साथ लगे 3 हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हैं और ये भी प्राइमरी हैं। मतलब आप किसी भी तरह से उनके केमिकल एनवायरनमेंट को देखें तो ऑल द 6 हाइड्रोजन्स आर सिमिलर। किसी भी एक H को वो निकाल ले, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक रेडिकल बनेगा, इथाइल रेडिकल। ये इथाइल रेडिकल फिर किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, इसके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और हैलाइड बना देगा। इस तरह से हमारे पास ये क्लोरोइथेन प्रिपेयर हो जाएगा। लगातार ये स्टेप्स चलते रहेंगे, आपको बस एक बार इनिशिएट करना है। उसके बाद जो प्रोपेगेशन स्टेप हुआ है पहला, उस प्रोपेगेशन स्टेप में ऑटोमेटिकली एक फ्री रेडिकल जनरेट होता चला जाएगा और वो एक नए फ्री रेडिकल को दोबारा से चेन स्टार्ट करने के लिए बनाता चला जाएगा। मींस आपको इनिशिएशन विद सनलाइट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या इसके H को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है किसी Cl रेडिकल के द्वारा आफ्टर सम टाइम? तो आंसर है डेफिनेटली किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी अप्रिशिएबल हो जाए तो जो Cl रेडिकल है वो इन H में से भी किसी एक को निकाल सकता है। तो देखते हैं, चलिए किसको निकालेगा। आप इस कार्बन को देखें, ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है। ये प्राइमरी कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये प्राइमरी कार्बन किसी हैलोजन से नहीं जुड़ा हुआ। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कार्बन एक जैसे हैं, पांचों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ये 2 हाइड्रोजन अलग तरह के हैं, ये 2 हाइड्रोजन अलग तरह के हैं। तो Cl रेडिकल अब किस H को बाहर निकाल लेगा? तो जवाब होगा कि दोनों में से किसी को भी निकाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक को निकालेगा और दूसरे को नहीं निकालेगा। किसी एक मॉलिक्यूल में कोई एक H निकल जाएगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कोई दूसरा H निकल जाएगा। मतलब दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास ये 2 तरह के फ्री रेडिकल बने। ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। किसी में Cl रेडिकल इस H को आउट कर लेगा और किसी में इस H को आउट कर लेगा, रिजल्टिंग आपके पास 2 तरह के फ्री रेडिकल्स बनते नजर आएंगे। और ये जो फ्री रेडिकल बनेंगे, सी इट वेरी केयरफुली, ये बना है तो ये फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला रेडिकल बना है किसी मॉलिक्यूल में, तो Cl2 के साथ रिएक्शन करके 1,1 डाइक्लोरो आपके पास इथेन बनेगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ दोनों की हैं। हालांकि हमें सदा मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाना होता है, मतलब एक ही हैलोजन लगाना होता है। तो दूसरा हैलोजन लगने पे किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा वो समटाइम 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो मैं स्टार्टिंग पे 1-2 एग्जांपल्स पे, खासकर जहाँ सवाल पूछे जाने लायक पॉइंट है तो वो एक्सप्लेन करूँगा। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इथेन का क्लोरीनेशन करते हुए कितने मोनो हेलो प्रोडक्ट बनते हैं, तो आप कहेंगे जी सिर्फ एक मोनो हेलो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे थे, किसी को भी हटाइए यही बनने वाला है, तो एक ही हेलो प्रोडक्ट बनेगा।
कितने डाई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 डाई हेलो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये वाला बन सकता है और एक ये वाला बन सकता है। इन ब्रीफ अगर आप देखना चाहें तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ इस तरह से भी ट्रिक आजमा सकते हैं। लाइक मुझे कहा गया कि एल्केन में कितने डाई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं समझ गया कि मुझे 2 हेलोजेंस लगाने हैं, और 2 हेलोजेंस लगाने हैं तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मैं दोनों एक ही कार्बन पे लगा दूं या दोनों अलग अलग कार्बन्स पे लगा दूं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। रिजल्टिंग आई विल से कि यस, ये 2 डाई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे। और ऐसे ही ट्राई हेलो अगर मुझे कह दें तो मुझे एक एक्स यहाँ पे लगाना होगा और एक एक्स यहाँ पे लगाना होगा। तो इससे आप देखें और इसे देखें तो ये तो कोई अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही जैसा प्रोडक्ट है। या फिर ये हो सकता है कि एक कार्बन पे ही तीनों एक्स लग जाएं, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको और इसको तो आप अलग कंसिडर नहीं कर सकते, ये तो सेम कहानी है। रिजल्टिंग इन दोनों में से कोई एक और एक ये, तो फिर आपके पास 2 ट्राई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे। टेट्रा हेलो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो इस तरह से आप आगे से आगे ट्राई करते चले जाएं तो आपका आंसर प्रेडिक्टेबल होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार प्रोपेन लेते हैं और प्रोपेन के साथ क्लोरीनेशन करना चाहते हैं। क्लोरीनेशन करना चाहते हैं, सेम वही सीन अपनाया है मैंने। क्लोरीन को सनलाइट दिया है इनिशिएट करने के लिए, सो दैट यहाँ पे Cl रेडिकल बन जाए और वो किसी एक H को स्नैच करे। आपके पास 8 H हैं, 2 कार्बन्स ये प्राइमरी हैं और ये कार्बन सेकेंडरी है। तो मतलब आई कैन से कि ये 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हैं जो प्राइमरी कार्बन्स के साथ लगे हैं, और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं 2 जो सेकेंडरी कार्बन के साथ लगे हैं। Cl दोनों को निकाल सकता है, किसी को भी निकाल ले। 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी हैं, उनमें से किसी एक को निकाल सकता है, और 6 प्राइमरी हैं, उनमें से किसी एक को निकाल सकता है। निकालेगा किसको, तो मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों को निकालेगा। किसको ज़्यादा निकालेगा, किसको कम निकालेगा, ये सब बातें लेटर पार्ट पे स्टडी करेंगे। प्राइमरीली देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है सेकेंडरी फ्री रेडिकल वो ज़्यादा स्टेबल है और ये प्राइमरी थोड़ा कम स्टेबल है, तो शायद ये परसेंटेज ज़्यादा होगी। और ये सच भी है, अभी पता चलेगा, मैं आपको डाटा शेयर करूँगा। CH3CH3 रेडिकल जब दोबारा से किसी क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये आपको इस तरह का प्रोडक्ट देगा, और CH3CH2 रेडिकल जो बना था वो अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको वो ये वाला प्रोडक्ट देगा। मतलब 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे। मोनो हेलो 2 तरह के आएंगे, एक ही हाइड्रोजन लगाया मैंने, आप देख लीजिएगा। 2 तरह के हाइड्रोजन है, 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे। 5 तरह के हाइड्रोजन होंगे, 5 तरह के प्रोडक्ट आएंगे। परसेंटेज की बातें बाद में करेंगे। वैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको ये प्रोडक्ट परसेंटेज लगभग 55 के आसपास है और ये 45 के आसपास है, जो मुझे क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि ये वाला ज़्यादा बना होगा। और मुझे लगता है कि शायद सच हो, सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है तो वो ज़्यादा बन गया और ये कम बन गया। बट थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि डाई हेलो कितने बनेंगे प्रोपेन के, और ये NCERT का क्वेश्चन भी है आपका कि कितने डाई हेलो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको 2 हेलोजेंस लगा के देखने हैं। इन 3 कार्बन्स पे 2 हेलोजेंस आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। आप यहाँ पे 2 एक्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी 2 एक्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी 2 एक्स लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी 2 एक्स लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ टर्मिनस वाले कार्बन पे 2 एक्स लगाए, यहाँ सेंट्रल वाले पे 2 लगाए, यहाँ एडजेसेंट वालों पे 2 लगाए, यहाँ अल्टरनेट वालों पे 2 लगाए। रिजल्टिंग आपके पास 4 तरह के डाई हेलो प्रोडक्ट यहाँ अपीयर होंगे जब भी आप प्रोपेन की हैलोजिनेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई 4 कार्बन्स का एल्केन देखते हैं। तो 4 कार्बन्स के एल्केन में हमारे पास ब्यूटेन आता है, हमारे पास मिथाइल प्रोपेन भी आता है,
2 मिथाइल प्रोपेन या मिथाइल प्रोपेन कह दूं मैं इसको, ये दोनों 4 कार्बन्स के एल्केन हैं। मैं यहाँ पे अगर हैलोजिनेशन करता हूँ तो आई विल सी कि यहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं। सी हेयर, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। दोनों सेकेंडरी एक जैसे हैं क्योंकि दोनों इस सेकेंडरी कार्बन को देखें, इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है। इस सेकेंडरी कार्बन को देखें, इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है। तो केमिकल एनवायरनमेंट दोनों सेकेंडरीज का एक जैसा है, दोनों प्राइमरीज का एक जैसा है। आपको जब H निकालना होगा तो आप प्राइमरी किसी भी 6 में से एक से आप आउट कर दीजिए, चाहे वो इससे आउट कीजिए और चाहे आप इससे आउट कीजिए। इसकी बजाय इससे कर लो तो एक ही बात बनने वाली है। फिर X2 के साथ ये रिएक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पे वो X लगेगा, यहाँ पे वो X लगेगा, रिजल्टिंग आपके पास 1 हेलोब्यूटेन या 2 हेलोब्यूटेन प्रोडक्ट बनेंगे। 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। डाई की बातें करनी हो तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल ट्राई करते जाओ। 2 लगाने हैं तो 2 यहाँ लग सकते हैं, 2 यहाँ और यहाँ लग सकते हैं, दोनों यहाँ लग सकते हैं, यहाँ और यहाँ लग सकते हैं, यहाँ और यहाँ लग, तो ये हिट एंड ट्रायल। अब आप काउंटिंग करते रहना। प्रोपेन वाला ही हमारी NCERT का क्वेश्चन था तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। 2 तरह के मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे देखिए आप, तो फिर वाह आप चेक कर लीजिए कितनी तरह के हाइड्रोजन्स हैं। तो सी हेयर, यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये टर्शरी कार्बन है, मतलब आपके पास एक टर्शरी हाइड्रोजन है निकलने के लिए और एक प्राइमरी हाइड्रोजन है निकलने के लिए। आप अगर टर्शरी हाइड्रोजन को आउट करते हैं तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बनता है। ये लीजिए, ये टर्शरी हाइड्रोजन मैंने आउट कर दिया। और अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन को आउट करते हैं तो हमारे पास ये वाला रेडिकल बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को। अब क्लोरीन को अटैच होना है। मान लीजिए मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं और क्लोरीन को अटैच होना है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि एक Cl यहाँ पे आके लग जाएगा, लाइक यहाँ अलग से प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ दोबारा नेक्स्ट स्टेप में। जब ये वाला क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, CH3 CCl CH3 और CH3, और ये अगर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा CH3 CH CH2 Cl CH3। अब फिर दिमाग में सवाल उठता है कि कौन सा ज़्यादा बनेगा, तो लगता है कि हाँ टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी वाला ही प्रोडक्ट मेजर होगा और प्राइमरी वाला माइनर होगा। लेकिन आप यहाँ पे पाएंगे कि जो ये प्रोडक्ट है ये माइनर है और जो ये प्रोडक्ट है ये मेजर है। तो अब ये स्टोरी तो समझ में आ गई कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लेकिन कम ज़्यादा कैसे बन रहे हैं, या वहाँ पे मैं बोल रहा था अभी रब हो गया प्रोपेन के केस में 45 और 55। यहाँ भी मैं ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो मुझे नज़र आएगा कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनना ज़्यादा स्टेबल था तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा बना, लेकिन यहाँ आके सब बंटाधार हो गया, ये माइनर निकल आया जबकि स्टेबल आपका फ्री रेडिकल बन रहा था। तो ये तो श्योर्ड हो गया कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी शायद इसके परसेंटेज को डिसाइड नहीं करने वाली, कुछ और कहानी है जो इसकी परसेंटेज को डिसाइड करती है। अब कमाल की बात तो ये थी कि अगर मैं क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन करता तो हाँ वैसे तो सब कुछ ऐसा ही होना था, सेम यूं का यूं, एक Cl की जगह Br लग जाना था, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाता, फिर ये माइनर हो जाता। ये क्या कहानी चल रही है कि ब्रोमिनेशन में ये मेजर, क्लोरीनेशन में ये माइनर, जबकि पीछे सब जगहों पे ऐसा ही था। क्या मैकेनिज्म में डिफरेंस है? नहीं, मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म भी इसी तरह से चलता है और क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म भी इसी तरह से चल रहा है। बस फ़र्क जो प्रोडक्ट का आ रहा है उसके पीछे जो कहानी है उसको हम कुछ देर के बाद अपने सामने रखेंगे। यहाँ फ़िलहाल आप बस इसको एज ए प्रॉब्लम आगे लेके बढ़ें कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यहाँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अलोन फैक्टर नहीं है जो प्रोडक्ट की परसेंटेज को डिसाइड करेगा, जो इस बात को डिसाइड करेगा कि इस H को ज़्यादा निकलना है, आसानी से निकलना है। चलिए कोई 5 कार्बन्स का एल्केन लाते हैं।
तो 5 कार्बन का एल्केन मेरे पास पेंटेन है, मैं कोई ब्रांच्ड भी बना सकता हूँ 5 कार्बन का एल्केन, तो मेरे पास ये एक 5 कार्बन्स का एल्केन आता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी 5 कार्बन्स का मेरे पास एक एल्केन है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ कि मोनोहेलो कौन सा बनेगा, कितने बनेंगे, इसको देखते हैं। पहले मैं क्लोरीनेशन ही करना चाह रहा हूँ Cl रेडिकल के साथ। मैं देखता हूँ कितनी तरह के H हैं, तो मुझे पता चलता है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। मतलब 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन देखिए आप, ये जो सेकेंडरी है ना और ये जो सेकेंडरी है, ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? इस सेकेंडरी कार्बन के दोनों तरफ 2 इथाइल लगे हुए हैं, जबकि इस सेकेंडरी के दोनों तरफ एक मिथाइल और एक प्रोपाइल लगा हुआ है। तो दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं है। हाँ, इसका और इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। जैसे इसके साथ एक मिथाइल एक प्रोपाइल लगा हुआ है और इसके साथ भी एक मिथाइल और एक प्रोपाइल लगा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 सेकेंडरी तो एक जैसे हैं। ये सेकेंडरी डिफरेंट टाइप का है। खाली सेकेंडरी नहीं देखना, उसका केमिकल एनवायरनमेंट पूरा चेक करना है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के आपके पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, रिजल्टिंग 3 तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। वो 3 तरह के प्रोडक्ट अब आपको बनाने हैं, तो क्या करें, इन 6 हाइड्रोजन में से किसी एक H को स्नैच करें और वहाँ Cl लगा दें, लाइक C हियर। ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। इन दोनों को मैंने फ्री कर दिया। अब किसी एक H को हटा के एक प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लिया। ये 2 एक जैसे थे, मतलब 4 हाइड्रोजन एक जैसे थे, किसी एक को हटा दूंगा, C हियर, CH3 CH, जैसे मान लो इसको हटा देता हूँ, CH2 CH2 CH3। ये दूसरी तरह का प्रोडक्ट बन गया। ये एक तरह का था, तो इससे भी मैं एक तरह का प्रोडक्ट आपके सामने रख देता हूँ। ये आप बहुत 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 माइन्यूटली देखिए, ये 3 तरह के प्रोडक्ट मुझे मिले नॉर्मल पेंटेन का क्लोरीनेशन करने पर। आगे बढ़िए, दूसरे एग्जाम्पल पे नज़र डालिए। मैं फिर वही देखना चाहता हूँ कितनी तरह के हाइड्रोजन्स हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। मतलब 9 प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन अगर आप इस प्राइमरी को देखें और इन प्राइमरीज को देखें तो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी टर्शरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बात बनी नहीं। मतलब दोनों अलग तरह के। हाँ, ये प्राइमरी भी टर्शरी के साथ है, ये प्राइमरी भी टर्शरी के साथ है, तो इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, बट इसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो आप कह सकते हैं कि 2 तरह के प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, 3 एक जैसे, 6 एक जैसे, और 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी, 1 हाइड्रोजन प्राइमरी। तो अगर अब मैं प्रोडक्शन यहाँ पे चाहूँगा कि कितनी तरह का प्रोडक्शन बनेगा, तो यू विल सी हियर, इन 2 प्राइमरीज में से किसी एक को आउट कर रहा हूँ। ये इन 2 में से टर्शरी को हटा सकता हूं, ये इस सेकेंडरी को हटा सकता हूं, और ये प्राइमरी थोड़ा डिफरेंट था तो इसको भी हटा सकता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं आपको 1 2 3 और 4 तरह के मोनोहेलो प्रोडक्ट मिलेंगे अगर आप पेंटेन, आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करें। नेक्स्ट देखिए, इसका क्लोरीनेशन करना चाहता हूँ। 12 हाइड्रोजन्स हैं, ऑल 12 आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स। किसी को भी देखें, सब क्वाटरनरी कार्बन्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी एक जैसे हैं। किसी भी एक H को आप हटाएं, आप देख सकते हैं ये सब आइसोमर थे पेंटेन के, नॉर्मल पेंटेन के आइसोमर्स थे ये। उसी पेंटेन के आइसोमर्स में एक आइसोमर ऐसा था जो 3 तरह के मोनोहेलो प्रोडक्ट दे रहा था,
एक आइसोमर ऐसा था जो 4 तरह के मोनो हेलो प्रोडक्ट दे रहा था, और एक आइसोमर ऐसा था जो सिर्फ सिंगल मोनो हेलो प्रोडक्ट आपको देता था। अभी कहानी बहुत लंबी है। अगर मैं एल्केन्स की बजाय साइक्लो एल्केन्स का क्लोरीनेशन आपको बोल देता हूँ, लेट मी गिव सम एग्जांपल हियर। जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रोपेन का क्लोरीनेशन, साइक्लोप्रोपेन का क्लोरीनेशन बोलता हूँ, और बोलता हूँ कि बताओ कितने मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं और सभी केमिकली एक जैसे हैं। तो किसी भी एक H को हटाओ, आपको तो वही एक प्रोडक्ट मिल सकता है, और वो प्रोडक्ट होगा 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। किसी भी H को हटाइए, उसका नाम लिख के देखिए, यही नाम निकल के आएगा। मान लीजिए मैं बोलता हूँ C5H10 है, C5H10, और अगर मैं इसका हैलोजिनेशन करूं तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे C5H10 के? मुझे बताया गया है कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइंस होते हैं। फॉर्मूला CnH2n एल्कीन्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई एल्कीन ही होगा जिसके अंदर आप कोई डबल बॉन्ड पाएंगे। ये C5H10 कोई साइक्लो एल्केन भी हो सकता है, और ये C5H10 आपके पास एल्कीन भी हो सकता है। अब वो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करेगी। जैसे एक NCERT का क्वेश्चन है ऐसा ही कि C5H10 एक हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है जिसमें ब्रोमीन का एडिशन उसके कलर को ख़त्म नहीं करता। ब्रोमीन का कलर कब गायब होता था? जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और ब्रोमीन वहाँ पे आके ऐड हो जाए, लाइक दिस, तो ब्रोमीन अपना कलर खो देता है। तो मुझे C5H10 एक ऐसा कंपाउंड दिया गया जिसमें ब्रोमीन अपना कलर डिस्चार्ज नहीं कर रहा, मतलब वो डबल बॉन्ड नहीं पोजेस करता। अब जब डबल बॉन्ड पोजेस नहीं करता, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो C5H10 यानी कि CnH2n वो एक साइक्लो एल्केन की फैमिली हो सकती है, साइक्लो एल्केन की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, रादर होती है। अब ये मत सोचिएगा कि CnH2n एल्कीन का ही बंधा हुआ है, वही होगा, नहीं, साइक्लो एल्केन्स भी यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो C5H10 मुझे एक कंपाउंड गिवन था। अब मैं सोचने लग गया कि C5H10 किस किस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो एक सिंपल आपका साइक्लोपेंटेन हो सकता है, वो आपका मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, वो आपका साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या मैं कोशिश करूं तो 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये मैं आपके सामने 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन दिखा रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि उस C5H10 के ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। अब मुझे हैलोजिनेशन करना है। उस क्वेश्चन में बोला गया है कि C5H10 ब्रोमीन के साथ कोई कलर डिस्चार्ज रिएक्शन शो नहीं करता, मतलब उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम समझ गए साइक्लो एल्केन्स ही है। फिर उसने कहा कि ऑन हैलोजिनेशन वो सिंगल मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाता है। आप बताइए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आपके दिमाग में आता है कि इन चारों में से ही कोई एक होगा। चलो हम देखते हैं कि कौन सिंगल मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाएगा। मैं यहाँ पे चला गया, देखता हूँ कितनी तरह के H हैं। तो आप देखिए 2 H ये लगे हुए हैं और 2 H ये लगे हुए हैं। ये तो दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों भी एक जैसे हैं। तो या मैं ऐसे बोलूँ कि चारों एक जैसे हैं। और आप इसको देखें, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये 4 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। आइदर इन 4 में से कोई एक निकलेगा या इन 6 में से कोई एक निकलेगा। रिजल्टिंग 2 तरह के फ्री रेडिकल बनेंगे, रिजल्टिंग 2 तरह के मोनो हेलो प्रोडक्ट आपको यहाँ नज़र आएंगे। बना के देख लेना, डाउट लगे तो पूछ लेना। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ ये 2 H एक जैसे हैं और ये 2 H, रादर टोटल 4 H ये एक जैसे हैं।
यहाँ पे भी एक H लगा हुआ होगा, सभी कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं तो एक H यहाँ भी होगा, चाहे ना दिखाया जा रहा हो। ये H एक अलग तरह का है, ये 3 H अलग तरह के हैं, और ये 2 H देखें आप तो ये भी अलग तरह के हैं। मतलब इस H के निकलने से एक प्रोडक्ट, इन H के निकलने से एक और प्रोडक्ट 2, इस H के निकलने से एक और प्रोडक्ट 3, और इन 3 H में से किसी एक H के निकलने पे एक और प्रोडक्ट 4। मतलब कुल मिला के 4 तरह के मोनो हेलो प्रोडक्ट आप इस पर्टिकुलर C5H10 के पाएंगे। ऐसे यहाँ पे ट्राई कर लीजिए, यहाँ भी H लगा हुआ है, यहाँ भी H लगा हुआ है, और यहाँ भी 2 H लगे हुए हैं। तो ये दोनों तो एक जैसे हैं बिल्कुल, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये 6 एक जैसे हैं। तो 1, 2 और 3 कुल मिला के 3 तरह के मोनो हेलो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी के पास 2-2 H हैं और सभी एक जैसे हैं, मीन्स ऑल द 10 आर सेम। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक तरह का मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि C5H10 आपको कौन सा गिवन था। अगर वो कहता है एक मोनो हेलो प्रोडक्ट दिया था तो ये होगा, 3 दिए हैं तो ये होगा, 4 दिए हैं तो ये होगा, और 2 दिए हैं तो ये वाला होगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी जो आप देख रहे हैं वो सारी कहानी हमें एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से हैलोजिनेशन किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी मिनिमम लाइंस में अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी एल्केन को अगर फोकस कर रहे हैं, किसी भी एल्केन को आप फोकस कर रहे हैं, मैं फिर एक बार छोटा सा एल्केन ले लेता हूँ इथेन, और आप उसकी हैलोजिनेशन करना चाह रहे हैं। हैलोजिनेशन करने के लिए आप उसके अंदर हेल्पर यूज़ करेंगे, हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल्स, कुछ भी। तो वो क्या करेगा, बस वो एक H को सब्सटीट्यूट कर देगा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट बना के दिखाएगा। मैकेनिज़्म सदा ज़रूरत नहीं है, दिमाग में एक बार सेटल रखो कि एक्स रेडिकल बनता है, वो H को हटाता है, फिर X उसके पास आता है, बट इस पॉइंट पे फोकस करें। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। फ्लोरीन के केस में इवन डार्क के अंदर भी रिएक्शन पॉसिबल है, आपको सनलाइट भी नहीं डालना पड़ता। जैसे मैं सनलाइट हेल्पर की यूज़ कर रहा हूँ, फ्लोरीन तो वैसे ही हो जाता है, डार्क में भी रिएक्शन कर पाता है। बॉन्ड वीक होता है, उसका आसानी से डिसोसिएट होकर फ्री रेडिकल बना सकता है। बट जो प्रोपेगेशन स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके एक्सोथर्मिक होते हैं। तो नॉर्मली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं इसके साथ फ्लोरिनेशन करूँ तो एक एडिशनल चीज़ मुझे क्या नज़र आएगी जो मैं दिखा रहा था उसके अलावा, कि ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को भी तोड़ सकता है और रिजल्टिंग आपके पास कुछ एक कार्बन के फ्लोराइड भी दे सकता है। ये अजीब बात है जो नॉर्मली हम नहीं देख रहे थे पीछे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कहीं कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता हो, बट फ्लोरिनेशन के दौरान ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं आपको प्रोपेन दे देता हूँ और मैं इसकी सिंपल ऐसे ही फ्लोरिनेशन करवाऊँ, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि एक आपके पास 1 फ्लोरोप्रोपेन बनेगा और एक आपके पास 2 फ्लोरोप्रोपेन बनेगा, क्योंकि 2 तरह के आपको कार्बन नज़र आते थे, हाइड्रोजन नज़र आते थे। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ मुझे 2 कार्बन्स का फ्लोराइड भी मिला और वहाँ मुझे 1 कार्बन का फ्लोराइड भी मिला। रादर ये जो स्टोरी दिख रही थी मुझे, ये सिर्फ फ्लोरिनेशन के दौरान दिख रही थी कि उसके जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स हैं वो इतने एक्सोथर्मिक हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी टूट सकता था। एंड व्हाट अबाउट आयोडिनेशन, वहाँ भी एक अलग तरह की समस्या हमारे सामने आ रही थी। तो आयोडिनेशन में क्या था, जैसे मान लीजिए मैं किसी एल्केन का आयोडिनेशन कर रहा हूँ तो वो जनरली एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती। ये क्या वजह है उसके रिवर्सिबल रिएक्शन होने की? जो I नेगेटिव है, हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ के आए हैं, वो I2 में कन्वर्ट होने का ईज़ रखता है। I नेगेटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है
वो काफ़ी कम है, या मैं ये कहूँ कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो I नेगेटिव I2 में बहुत जल्दी से कन्वर्ट होने के चक्कर में रहता है, इसलिए रिएक्शन का कैरेक्टर रिवर्सिबल हो जाता है। रिज़ल्ट हम लोग, आप कहेंगे रिवर्सिबल होना क्या कोई समस्या है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली समस्या है। मैंने 1 मोल मीथेन और 1 मोल आयोडीन डाला और उसने CH3I बनाया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 मोल, लेकिन वो तो हाफ मोल बनने के बाद ही रुक गया, क्योंकि रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी रिएक्शन जा रही थी और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो मुझे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके मोर एंड मोर CH3I ऑब्टेन करना, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा एम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी तरह से CH3I ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के चक्कर में यहाँ से HI को कंटिन्यूसली आउट करता जाऊँगा। क्या करूँगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसको ट्रीट करने लग जाऊँगा, लाइक HNO3 से या H2SO4 से, तो वो इसको वाटर प्लस I2 में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। उससे मुझे 2 फ़ायदे नज़र आएंगे, एक तो HI कम हो जाएगा, और HI जब कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो I2 बनेगा वो I2 भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने पे रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड में जानी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे CH3I का यील्ड लगातार बढ़ता नज़र आएगा। फ्लोरिनेशन की जो प्रॉब्लम थी उसका भी एक निदान किया हमने, उसकी भी समस्या को सॉर्ट आउट किया। वो क्या किया हमने, मान लीजिए मैं फ्लोराइड बनाना चाह रहा था प्रोपेन का, तो मैं डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करता तो मुझे मिथाइल फ्लोराइड और इथाइल फ्लोराइड भी मिलते। तो मैंने उससे बचने के लिए क्या किया, इसका पहले तो क्लोरिनेशन किया। क्लोरिनेशन करने पे मुझे अपने वही 2 प्रोडक्ट मिले। मैं ऐसे कार्बन विदाउट हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं दिखाने, आपको बॉन्ड पूरे करके दिखाने हैं H के साथ। इस बात की कभी भी गलती मत करना किसी भी टेस्ट के अंदर। अब उसके बाद हम क्या करते, इन क्लोराइड्स का किन्हीं हैवी मेटल्स के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते, लाइक मरकरी के फ्लोराइड ले लेते या आर्सेनिक के फ्लोराइड ले लेते, तो फिर हमारे पास सिंपली क्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाता फ्लोरीन से विदाउट द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। बाय नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो इस स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर हम फ्लोरिनेशन कर सकते थे, क्लोराइड का फ्लोरिनेशन करते हैवी मेटल के फ्लोराइड्स के साथ, तो हमें ये पर्टिकुलर विदाउट ब्रेकेज फ्लोराइड्स नज़र आते एल्केन्स के। एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड को लेके किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था, जो आप लोगों को मैंने पीछे प्रोपेन के अंदर बताया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहीं से स्टार्ट करके हम एल्कीन्स से और एल्काइंस से किस तरह से बनाया जा सकता है हैलाइड्स को, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।